जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ कुमार चाणक्य इडू पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी का जो 25-25 प्रश्न का जो सीरीज मैंने चलाया है उसका मैं पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 जो है कि देखा होगा और उसका लाभ उठाया होगा। दोस्तों, उसको बार बार रिवीजन करें और जो है कि आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे आपको जो कि इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि रहे तिरंगा आँखों में, माँ भारती का सम्मान होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में गणतंत्र का सम्मान होना चाहिए। रहो किसी वतन किसी मजहब में तुम, दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज अपना पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का 31वां जिला निम्नलिखित में से कौन बना है? तो कर्नाटक का 31वां जिला दोस्तों विजयनगर बना है। कौन सा? विजयनगर बना है। उसके बाद देखिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का अंतरिक्षयान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया? तो यह जो तियानवेन फर्स्ट जो अंतरिक्षयान है दोस्तों, यह चीन का है। कहाँ का? ये चाइना का है दोस्तों, ये चाइना का है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये बात याद रखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो है साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एसएससी जीडी में ही नहीं बल्कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सारे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो यह पौधे के तने का उत्पाद जो नहीं है दोस्तों, यह है कपास, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या? रुई। बाकी इधर जितना भी है, चाहे वो सन हो या पटसन हो या जूट हो, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पौधे होते हैं ना, पौधे के जो छाल होते हैं उसी से जो है कि सन, पटसन और जूट बनते हैं। लेकिन कपास उसके जो है कि फूल से, उसके बीज से बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों, वह है कौन सा? आंवला है। कौन सा? आंवला है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों विटामिन सी के कमी से, स्कर्वी। इसी को पायरिया भी कहा जाता है। और आप लोग यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। और तंबाकू की पत्तियों में होता है, यानी कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो इसमें निकोटीन पाया जाता है दोस्तों, जो कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है कि दलहनी पौधे निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित हैं? तो ये जो दलहनी वाले पौधे होते हैं ना, ये लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होता है दोस्तों। और दलहनी पौधों के जड़ में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा, कंपोजिटी वनस्पति जगत का सबसे बड़ा कुल है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद हमारा 8 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो ये है हेनरी कैवेंडिश। कौन? हेनरी कैवेंडिश। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कि बार बार रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि जितना मेहनत से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आता हूँ। आप लोग जब प्रश्न देख रहे होंगे तो आप लोगों को खुद पता चल रहा होगा कि प्रश्न में कितना दम है। और ये जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा उनके लिए। और जो तैयारी नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला हमारा प्रश्न है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाता है। किसको? हाइड्रोजन को जाना जाता है दोस्तों। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। कितना? 1 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर दोस्तों जल प्राप्त होता है। क्या बनता है? जल बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होगा? उसके घनत्व में क्या जो है कि प्रभाव पड़ेगा? तो इसके घनत्व में प्रभाव ये पड़ेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले इसका घनत्व बढ़ता है और फिर क्या होता है? इसका घनत्व क्या होता है? घटने लगता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप लोग बताइएगा कि शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों, यह 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। और अब देखिए, हमारा अर्थशास्त्र से प्रश्न है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? और ये प्रश्न जो है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग VVI कर सकते हैं। ठीक है, कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो आप लोग कहिएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित। आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो भारत में जो है बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? तब आप लोग बताइएगा NSSO। कौन? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी? तब आप लोग कहिएगा इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है दोस्तों, वह है संरचनात्मक। कैसी? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? तो यह जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था दोस्तों, यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कौन है? तब आप लोग कहिएगा बलवंत राय मेहता। कौन? बलवंत राय मेहता भारत में जो है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कौन है? शिल्पकार हैं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। और अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी को अक्सर ये कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है कि जितने भी चुनाव होते हैं उसका निर्णय कौन लेते हैं? चुनाव आयोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अंतर होता है। क्या? सुनिएगा कि आपसे जब पूछा जाए कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तब आप लोग कहिएगा कि यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है ना दोस्तों, यह राज्य सूची का विषय। किसका विषय है? राज्य सूची का। आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यह बहुत ही बेसिक प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है और वो कन्फ्यूजन के वजह से बड़ी गलतियां कर देते हैं और ऐसे प्रश्न को गलती करने वाले का रिजल्ट जो है कि रुक जाता है दोस्तों, और कहते हैं कि हम छूट गए। इसीलिए जो है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो गलती दूसरे लोग कर रहे हैं वो गलती आपको कदापि नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। और अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, हमारा इतिहास से प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। किसने? लाला हरदयाल ने की थी दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हमारा अगला प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पे? सूरत अधिवेशन ने। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? रास बिहारी घोष ने की थी दोस्तों इसकी अध्यक्षता। और हुआ ये था कि इसमें जो है कि कांग्रेस के लोग जो है कि दो भागों में बट गए, एक नरम दल और एक गरम दल। तो जो नरम दल वाले थे वो लोग चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष जो है कि अध्यक्ष बने, लेकिन जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। और इसी अध्यक्ष पद को लेकर के जो कि इन दोनों में मतभेद हो गई और कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हो गया? 1907 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। ठीक है, आप लोग इतनी बातें याद रखेंगे और आगे बढ़िए। अगला देखिए हमारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब के उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है दोस्तों। हाँ, किसको? लाला लाजपत राय को जाना जाता है शेर ए पंजाब के नाम से। आगे बढ़िए। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल के किस परत में वायुयान उड़ाया जाता है? तो वायुमंडल के किस परत में वायुयान उड़ाया जाता है? मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था और मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूं कि इस प्रकार के टाइप में अंग्रेजी नाम जो है कि पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है एग्जामिनर को कि अधिकतर लोग गांव से आए होंगे और उनको इनका अंग्रेजी नाम पता नहीं होगा और वो पूछ लेते हैं और यहीं पे आप लोगों को फंसा लेते हैं। तो आप लोग जो है कि इसका अंग्रेजी नाम याद रखेंगे और इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। कौन सा? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं दोस्तों। और ये ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है कौन सा? क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा, आंधी, तूफान ऐसी घटना होती है, बिजली की कड़क, इसीलिए इस मंडल में वायुयान नहीं उड़ाया जाता है। वायुयान उड़ाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में और इसको बोलते हैं संताप मंडल। कौन सा? संताप मंडल। और संताप मंडल में ही वायुयान उड़ाया जाता है और इसी संताप मंडल में ओजोन गैस का एक लेयर पाया जाता है जो हमें पराबैंगनी किरणों से जो है कि हमारी रक्षा करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो लगभग में आपको बताना है, तो इसका विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है। कितना? 12,750 किलोमीटर है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। अब ये विषुवतीय व्यास क्या हुआ? ये देखिए, अगर यदि ये हमारा पृथ्वी है तो ये वाला जो बीच वाला जो लाइन जाता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो यही पूछ रहा है विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,750 किलोमीटर है। आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि शिवाजी के जो प्रशासन थे उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था, क्योंकि इसमें 8 जो है कि मुख्य लोग, सबसे विद्वानों का ये एक मंत्री परिषद होता था, इसी को अष्ट प्रधान कहा जाता था। और इसमें एक पद जो होता था वो पेशवा का भी होता था। तो वही पूछा गया है कि पेशवा क्या होता था, किसे कहा जाता था? तब आप लोग बताइएगा। ये जो पेशवा कहा जाता था दोस्तों, ये कहा जाता था प्रधानमंत्री को। किसको? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और आज का जो है कि अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि इसको हाल ही में रामसर सूची में जोड़ा गया है। और ये रामसर सूची क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से एक दिन वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग जानेंगे। भारत के कुल अभी वर्तमान में 42 स्थल जो है कि रामसर सूची में शामिल हो चुके हैं और उसमें एक महाराष्ट्र भी है। ठीक है, तो ये आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। और
मैं फिर कल एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं ये सीरीज 25-25 प्रश्न का लेकर के आता रहूँगा। और आप भी हमारे मेहनत का ख्याल रखेंगे, क्योंकि बहुत समय लगता है पहले प्रश्न को टाइप करना, फिर वीडियो बनाना, फिर उसके बारे में जो है कि आपको डिटेल बताना, गर्मी में पंखा बंद करके बैठना, क्योंकि अगर यदि फ़ैन चलेगा ना तो फिर आपको जो है कि वॉइस क्लियर नहीं मिलेगी और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों, ताकि इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, ताकि जो दूर दराज में लोग रहते हैं और वो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके पास मटेरियल नहीं होने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के पास भी मटेरियल पहुंचेगा और वो लोग भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है। आपका दिन शुभ हो।